बुशरा बीबी खुद धंधा कर रही थी लड़कियों का। आला पंजाब उस्मान गुजार ने रात के 2 बजे बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सरकारी अमले के बच्चियों को सोते हुए उठाया गया। बच्चियों को उस्मान बुज़दार के पास बिठाया गया, बुशरा बीबी के और उस्मान बुज़दार के। पैसा दिया गया होगा, पैसा लिया गया होगा, उसका कोई ना कोई ट्रेल तो होगा। जब ये वजीर अपने दफ्तरों में मुझे बुलाते थे, मेरी चादर खींचते थे। इमरान खान का वजीर अजमल चीमा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करता था और ये शलवार भी मेरे सामने आकर, जब आप सारे सबूत देखेंगे बड़े बड़े अफसरान ने क्या किया। बार बार आपके साथ आके भिड़ने की, लड़ने की क्या जरूरत? इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी हुकूमत में ही अफशा लतीफ से खौफजदा क्यों थी? सारों को पैसे दे रहे हैं तो आपको धमकियां दे रहे हैं। मुझे बहुत ऑफर्स दी गई। बुशरा बेगम और इमरान खान यहाँ से यतीम लड़कियों को ले जाकर कारोबार करते थे। और एक बहुत और खौफनाक हकीकत है, कोई आइडिया है कि वो बच्चियां कहाँ कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अफशा लतीफ़ साहिबा का आपने नाम भी सुना होगा, उनको देखा भी होगा। पिछले 2-2.5 साल से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही हैं, मीडिया की भी ज़ीनत बनी हुई हैं। और मसला है एक यतीम खाने का, एक ख़वातीन के, एक बच्चियों के यतीम खाने का, कि वहाँ से उनका कहना है कि जनाब लड़कियाँ चोरी होती हैं, गायब होती हैं, ऑक्शन होती हैं, बेची जाती हैं। और उन्होंने बारहा ये इल्ज़ामात लगाए, फिर उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी लगाया जब वो वज़ीर आज़म थे, फिर ख़ास तौर पे बुशरा बेगम के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे, फिर और उनके वज़ीरों पे भी लगाए। अफशा इस वक्त जो हैं मेरे साथ बैठी हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आई हैं। तो मेरा ख्याल है आपके इल्ज़ामात का तो सबको, हर एक को पता ही है। अभी तक मुझे जो अभी तक समझ नहीं आ रही चीज़ कि आप साबका प्राइम मिनिस्टर पे और उनकी अहलिया पे किस तरह इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये वो स्कैंडल है जो 29 नवंबर 2019 को उस वक्त मीडिया पर मंजराम पर आया, जब थाना टाउनशिप की पुलिस ने वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बिशारत के अहकामात पर काशाना का मेन गेट तोड़ा और मुझे मुझे ऑन सीट सुपरिटेंडेंट बगैर किसी जुर्म के और FIR के गिरफ्तार करवाया गया और थाने ले जाकर मुझे और मेरे शोहर पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया। SHO थाना टाउनशिप इमरान यासीन ने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे गालियाँ निकालें और मुझे मजबूर किया गया कि मैं एक मफामती बयान लिख कर दूँ पंजाब हुकूमत के वुज़रा के हक़ में। ये वो मामला था जो पिछले कई माह से महकमाना तौर पर चल रहा था। एक मिनट, क्योंकि मैं अब पहली बार आपको मैं मिल रहा हूँ तो मुझे कई चीज़ों का पता नहीं है, मीडिया के थ्रू ही पता है। ये राजा बिशारत और पंजाब हुकूमत एकदम आपके ख़िलाफ़ क्यों हो गई थी? ये एकदम मेरे खिलाफ नहीं हुए थे। मुझे 4 अप्रैल 2019 को सुपरिटेंडेंट का शाना तैनात किया गया था और उससे पहले एक ऐसा वाक़या हुआ था कि जिसके ऊपर मैं खामोश नहीं रह सकी। मैं उस वक्त का शाना में मुझे 2 माह हुए थे सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम करते हुए। रात के 4 बजे 30 मार्च 2019 को वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर काशाना में दाखिल हुआ और ये वो शख्स था जो काशाना से कम उम्र बच्चियों को अपने साथ अदारे से बाहर लेकर जाता था। और वो बच्चियां जो इस शख्स के साथ, वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर के साथ काशाना से बाहर गईं, वो कभी वापस अदारा में आई ही नहीं। एक मिनट, अगर वो ऐसा करता था तो वो शाम को 6 बजे भी आ सकता था, सुबह को 10 बजे भी आ सकता था, रात के 4 बजे क्यों आया? काशाना अदारा के साथ एक टेक्निकल कॉलेज भी है, हमारे पास शादी हॉल भी है, सामने पार्क भी है। दिन की रोशनी में बच्चियों को अपने साथ लेकर जाना पॉसिबल नहीं था इस शख्स के लिए। ये शख्स रात को हमेशा के टाइम लेट नाइट को आता था और इसके लिए हमेशा दरवाजे रात के टाइम काशाना के खुले रहते थे। किसी की जुर्रत। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थी तो वो कैसे ले गया उनको? मैं उस वक्त वहाँ पर सुपरिटेंडेंट नहीं थी, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील थी, जो इमरान खान के मिनिस्टर अजमल चीमा और डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ के साथ मिलकर बच्चियों का कारोबार करवा रही थी। अच्छा। और इसी वाक़े के बाद अब ये एक मैं क्योंकि मैंने कहा ज़रा मैं स्लो आदमी हूँ, मुझे समझ आराम से आती है। मैंने मान लिया कि खुदा न खास्ता बच्चों का कारोबार हो रहा है, घिनौना काम हो रहा है, ये वो, लेकिन इसका एविडेंस हमारे पास क्या है? बहुत क्योंकि एविडेंस। एक मिनट, एक बच्ची कहीं गई, मैं कह सकता हूँ कि जी वो अपनी मर्जी से गई, ठीक है ना, क्योंकि एडल्ट्स है ना, बेसिकली तो 18 साल से ज़्यादा उम्र की हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसको बेचा गया तो कहीं पे पैसा दिया गया होगा, पैसा लिया गया होगा, उसका कोई ना कोई ट्रेल तो होगा। यहाँ पर 7 साल से लेकर काशाना में 18 साल तक की बच्चियाँ रहाइश पजीर होती हैं और जो लवारिस हों 18 साल के बाद भी काशाना में ही रहती हैं। ये इलीगल डोनेशन लेकर बच्चियों को बेचा जाता था। इस डोनेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ना किसी बैंक अकाउंट में जमा किया जाता था और ये डोनेशन कैश की सूरत में ली जाती थी। काशाना में करोड़ों के हिसाब से सरकारी डोनेशन तो ना हुई ना फिर वो।
गैर कानूनी डोनेशन थी। तो फिर तो वो आप यानी जो सुपरिटेंडेंट है और लोग हैं उनकी कमाइयाँ हुई ना बेसिकली। ये बच्चियां अरसा दराज से इन सरकारी अफसरान की, महकमा सोशल वेलफेयर की और जो इंचार्ज का शाना में काम करती रही थी, उनके लिए आमदनी का ज़रिया बनी रहीं, तरक्कियां हासिल करने का ज़रिया बनी रहीं। महकमा सोशल वेलफेयर की अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, हुकूमती रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया कि खुशनूर जमील के ऑडिट टन्योर में 2017, 18 और 19 तक 5 लड़कियां मिस हुई, जिनका शादियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जाली शादियों के नाम पर उन बच्चियों को बेचा गया। ना लड़कियों तो के निकाह, शादी अगर हुई कोई तो शनाख्ती कार्ड होगा, कोई तो रजिस्ट्रेशन होगी, कोई तो होगा कि किससे हुई। नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये बाकायदा हुकूमती रिपोर्ट पे लिखा हुआ है। ना लड़कों के शनाख्ती कार्ड थे, ना लड़कियों के, और ना ही निकाहनामे मौजूद थे, और ना ही लड़कों के घरों के पते थे। ये अरसा दराज से ये बच्चियों को बेचने का सिलसिला का शाना में जारी था, जिसको मैंने सुपरिटेंडेंट का शाना तैनात होने के बाद रोका। जब आप सुपरिटेंडेंट थी तो उस वक्त बुशरा बेगम भी आई वहाँ पे? बुशरा बेगम उससे पहले, मेरे सुपरिटेंडेंट का शाना बनने से पहले पहले आई। 24 सितंबर 2018 को उन्होंने कशाना का दौरा किया। ना सिर्फ कशाना का, बल्कि सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत छोटे बच्चे 0 से 6 साल तक के बच्चों का अदारा गहवारा भी शामिल था, आफियत भी शामिल था। उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। और फिर बुशरा बीबी के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 14 अक्टूबर 2018 को रात के 2 बजे बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सरकारी अमले के, अनऑफिशियल कशाना का दौरा किया। उस्मान बुज़दार बगैर किसी के वो तो आता ही नहीं था। कशाना में आए, बच्चियों को सोते हुए उठाया गया, बच्चियों को उस्मान बुज़दार के पास बिठाया गया। सुपरिटेंडेंट कशाना खुशनूर जमील के कदमों में बराजमान था इस सूबे का सबसे बड़ा शख्स वज़ीर आला पंजाब। और इन दोनों शख्सियात के दौरों के बाद बुशरा बीबी के और उस्मान बुज़दार के कशाना से बच्चियाँ गायब होना शुरू हो गई। अच्छा, तो बुशरा बीबी का क्या इंटरेस्ट है? चलो बंदों का तो मुझे समझ आता है, मर्दों का। बुशरा बीबी का क्या इंटरेस्ट था? बुशरा बीबी का ही तो इंटरेस्ट था। मैं कल 12 अगस्त 2023 को ज़मान पार्क के बाहर अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, जिसके साथ ही कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल हल भी होगा और इसमें मुलव्विस मुजरमान को इबरतनाक सजाएं भी मिलेंगी। और जो ये आप सवाल, कल कर रही हैं? जी मैं कल कर रही हूँ। अच्छा, उसमें क्या आप बताने लगी? मैं ये आपके सवाल का जवाब कि इसमें बुशरा बीबी का क्या इंटरेस्ट था बच्चियाँ गायब करने में, बच्चियाँ आपका ज़मान मतलब पार्क। है कि बुशरा बीबी खुद धंधा कर रही थी लड़कियों का? बुशरा बीबी के अहकामात पर वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर कशाना से बच्चियाँ लेकर जाता था, जो ज़मान पार्क में भी लेकर जाई जाती थी। अच्छा, ये कैसे पता कि उनके अहकामात थे? ये बुशरा बीबी के ही अहकामात में नहीं, जो वो इनके, एक मिनट, हो सकता है कि मैं आपके पास आया हूँ और मैं कह रहा हूँ जी मुझे जो बाइडन ने कहा है कि तुमने मिलना है इस औरत को, लेकिन जो बाइडन को पता भी ना हो। जब कशाना स्कैंडल मीडिया पर आया 29 नवंबर 2019 को, वेरी फर्स्ट डे फौरी तौर पर बुशरा बीबी ने मुझसे रब्ता किया, खुद बात की मुझसे और कहा गया कि यतीम और लवारिस बच्चों को इंसाफ दिया जाएगा, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने बुशरा बीबी के अहकामात पर स्पेशल ब्रांच से तहकीकात करवाई और इन तहकीकात के दरमियान में ही कशाना से उन बच्चियों को गायब किया गया, जिनके महकमाना इंक्वायरीज में बयानात रिकॉर्ड तो थे। मीडिया तहकीकात पर क्या हो रही थी? कोई तहकीकात नहीं की गई, सिर्फ तहकीकात के नाम पर मुझे चुप करवाया गया। और इसी दौरान कशाना की कायनात को पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन तो ब्यूरो आप के नहीं जरिए, मैं नहीं चुप होंगी। मैं तो अपनी 12 जुलाई 2019 को जब मैं सुपरिटेंडेंट का शाना ऑन पे स्केल पर मुझे तरक्की देकर बिठाया गया था, मैं तभी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। इसी स्पेशल ब्रांच की इंक्वायरी के दरमियान में काशाना की कायनात को पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जरिए अगवा करवाया गया। 51 रोज़ तक वो बच्ची मिस रही और उसकी स्टारवेशन, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह कतल स्टारवेशन आई। कई हफ्तों ना उसको खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सियासी तौर पे मैं इमरान खान की मुखालफत कर रहा हूँ और मैं उनके खिलाफ शोज भी कर रहा हूँ, लेकिन जितनी आप बातें कर रही हैं, जो एंटी इमरान है उसको तो पसंद आ रही होंगी या उसको तो यकीन आ रहा होगा। किसी अदालत में इसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस देना होगा। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, अदालतें आपको क्या कहती हैं? मैंने दिसंबर 2019 को कशाना स्कैंडल मीडिया पर आने के बाद फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में रिट की थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब की अदालत में मेरा केस लगा। पूरी हुकूमत से उन्होंने जवाब मांगा कि कशाना स्कैंडल में आकर जवाब जमा करवाए। 4 साल हो गए उस केस को ज़ेरे समाअत, अभी तक ये लोग अदालतों से भाग चुके हैं, कोई जवाब जमा नहीं करवा रहे। और ना तो जज साहब ने दोबारा भी नहीं डेट दी, बुलाया नहीं? मेरे केस चलते रहे हैं, अभी भी मेरी 5 सितंबर तो 2023 इतनी की देर डेट में तो फिक्स एक्स है। पार्टी डिसीजन हो जाता है। ये केस बहुत मुश्किल है। इस केस में रवायती सुस्त रवि है। ये केस इन अदारों में जो भयानक कारोबार करवाया जाता है, यतीमों
लवारिस बच्चों के साथ बच्चियों के साथ इसको एक्सपोज करता है। ये केस बहुत मुश्किल है। गुस्से वाली तो हैं आप, कभी आपकी वीडियो आती है आप किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मार रही हैं, कभी कुछ है, तो वो आप भी तो कंट्रोल नहीं करती ना अपने आप को। मैं कमाना इंक्वायरीज़ में जब ये वज़ीर अपने दफ्तरों में मुझे बुलाते थे, मेरी चादर खींचते थे, मेरा बाजू खींचते थे। दफ्तर में आके इमरान खान का वज़ीर अजमल चीमा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करता था और ये शलवार भी मेरे सामने आकर वॉशरूम से बाहर आकर पहनता था। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इनके सामने बात कर सकूं, मैं अपनी आवाज़ उठा सकूं। ये हिम्मत इन्हीं लोगों ने मुझे दी। अफशां लतीफ़ को इन्हीं ने लड़ने वाली बनाया और पुलिस को थप्पड़ मारने का जो पूरा वाक़या था वो मैं आपको भी वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। मेरा पूरा मन एहतजाज था, अनाउंस्ड मुज़ाहरा। आईजी अनाम गनी ने इमरान खान की हुकूमत के एमा पर अपने डीएसपी सिक्योरिटी को भेजा बाहर मुझ पर तशद्दुद करवाने के लिए। मुझे धक्के मारे गए। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, पुलिस वालों के ऊपर हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई आईजी नहीं देखा जो किसी पे खुद तशद्दुद कराने के लिए बंदा भेज दे। मेरा एहतजाज ही आईजी पंजाब पुलिस के आज खिलाफ था। तक नहीं मैंने कोई आईजी देखा है ऐसा। काशाना स्कैंडल में आप वो सब कुछ देखेंगे जब आप सारे सबूत देखेंगे और आप देखेंगे कि इस स्कैंडल में बड़े बड़े अफसरान ने क्या किया उन बच्चियों के साथ और अफशां लतीफ़ के साथ। तो कल आप क्या क्या प्रूफ दे रही हैं? मैं इस केस के सबसे होलनाक जो फैक्ट्स हैं, शॉकिंग फैक्ट्स हैं, वो मीडिया के सामने और आवाम के सामने लाऊंगी। और जो इमरान खान ने वादा किया था रियासत मदीना बनाने का, इमरान खान की रियासत मदीना में सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस कम उम्र बच्चियों के साथ जो खौफनाक सलूक किया गया, वो सब एक्सपोज करूँगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के मुखालफिन वो आपको पीछे से कोई लिफाफे दे रहे हैं? तो आप देखें, आपकी जितनी मेमोरी है ना माशाल्लाह, डेट्स भी, इवेंट्स भी, नाम भी और टाइम भी आपको इतना फर याद है, इतना तो मुझे नहीं याद होता। और हम तो ये नहीं, जैसे ये नोट्स लिखे हुए मैं तो पढ़ते भी हैं, हम उसको बार बार देखते हैं, तो ये तो लगता है कि बड़ा घोटा लगाया हुआ आपने। ये सब कुछ मेरे साथ बीता है, एक एक तारीख, एक एक हर्फ, सब कुछ मेरे साथ बीता है। मुझे 4 साल हो गए इनका जुल्म बर्दाश्त करते हुए। मेरे घर में तो खाने के लिए रोटी नहीं है। आप जाके मेरे घर की हालत देखें, अभी भी जाके देखें मेरे घर की क्या हालत है। मुझे बेपनाह माली नुकसान पहुंचाया गया, मेरा घर जलाकर मेरी नौकरी छीन ली गई, मेरे शोहर का रोज़गार ख़त्म कर दिया गया। हाँ, इमरान खान की हुकूमत का शर्मनाक काशाना स्कैंडल वो स्कैंडल था जिसका अपोजिशन की जमातों ने, ख़ास तौर पर नून लीग ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। सेनेट में करारदादें पास की गई, कौमी असम्बली में आवाज़ उठाई और जब इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, मैंने सबसे पहले इस्लामाबाद में जाकर प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पर बाय हैंड अपनी दरख्वास्त रिसीव करवाई कि इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं एजेंसीज की, उसको ओपन करवाया जाए, तहकीकात करवाई जाए, JIT बनाई जाए। आज तक किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। कौन सी सियासी जमात आज तक मेरे साथ खड़ी है? और ये इमरान खान की हुकूमत का वाहिद स्कैंडल है जिस पर एक भी FIR इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ हो गई। ये कानून के फंदे से नहीं बचेंगे, इनको फांसियाँ लगेंगी। लेकिन पहले आप प्रूफ करेंगे ना कि यार वो कारोबार करते थे लड़कियों का, क्योंकि बुशरा बीबी को जितना मुझे पता है उनके साथ तो कई अपना 2 नंबर खवातीन शामिल हैं। उनको बार बार आपके साथ आके भिड़ने की, लड़ने की क्या ज़रूरत है? इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी हुकूमत में ही अफशां लतीफ़ से खौफज़दा क्यों थी? मैंने वज़ीर आला हाउस के बाहर जाकर एहतजाज किए, ज़मान पार्क के बाहर जाकर एहतजाज किए, इस्लामाबाद में भी जाकर एहतजाज किए। ये अपनी हुकूमत में ही मुझसे क्यों भाग गए थे? ये सबूत ही तो थे तो आप जिसकी वजह समझती से ये हैं भाग कि चुके। बुशरा बेगम और इमरान खान यहाँ से यतीम लड़कियों को ले जाकर कारोबार करते थे? बच्चियों को जिनसी इस्तेहसाल किया जाता था उनका। और एक बहुत और खौफनाक हकीकत है जो मैं कल बताऊंगी कि उन यतीमों लवारिस बच्चियों के साथ क्या किया जाता था। हिंट मुझे कुछ दे दें। ये केस इसके साथ ही हल हो जाएगा कि उन बच्चियों को जो बच्चियां इनकी हुकूमत में गायब करवाई गई काशाना से। आपको अभी कोई आइडिया है कि वो बच्चियाँ कहाँ हैं? वो मैं बताऊंगी कल, मैं पूरी हकीकत बताऊंगी कि उन बच्चियों के साथ क्या किया गया जो सिक्योरिटी अफसर काशाना से अपने साथ बच्चियां बाहर लेकर जाया जाता था और वो क्यों अदारे में वापस नहीं तो आए। आप इतना अल्लाह ये बातें कर रही हैं, खुद आप मुझे अभी जब कैमरा ऑन नहीं हुए थे आपने मुझे बताया था कि आपकी लाइफ को थ्रेट है ये वो। तो इस तरह से अगर आप टाइमलाइंस के साथ थ्रेट करेंगी वो अक्लमंदी की बात है। मेरे पास क्या छोड़ा गया? जेल में मेरी बरहना वीडियो बनाई गई, मुझे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मेरे शोहर पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरा छोटा बेटा 12-12 घंटे भूखा भी रहा है, भूख से रोता भी रहा। मुझ पर फायरिंग करवाई गई। मेरे बच्चों ने रात के 3 बजे अपने घर को जलता हुआ देखा। मौत आएगी तो मुझे यहाँ पर भी आ जाएगी, नहीं आएगी तो वहाँ ज़मान पार्क के आगे भी नहीं आएगी। इन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे मारने की, मेरे बच्चों को मारने की। मुझे लाइव थ्रेट्स दिए गए, असले के साथ लोगों ने मेरे घर पर हमले किए जो काशाना में छुपे बैठे थे। इनका कोई हरबा इस्तेमाल नहीं हुआ।
अफशां लतीफ़, आई होप कि अल्लाह ताला आपके साथ रहम करे, मेहरबानी करे, और वाकई अगर ये बात सही है और इस मुल्क में बच्चों का कारोबार हो रहा है तो वो ना सिर्फ एक्सपोज हो बल्कि जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो, उनको कैफ़रे किरदार तक वो पहुंच सकें। जी, मैं आपके चैनल से एक और बात बताना चाहूँगी। एक तो वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर उस्मान रात के टाइम बच्चियाँ बाहर लेकर जाता था, और चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में इस शख्स सरकारी अफसर के 4 नाम लिखकर बताए अदालत में। ये चीफ सेक्रेटरी पागल था जो एक सरकारी अफसर के 4 नाम बता रहा था। अदालत को गुमराह किया गया। और इस सिक्योरिटी अफसर के साथ वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर रमज़ान काशाना में आकर मुझसे बच्चियाँ अपने साथ ले जाने के लिए मुझे धमकियाँ देता था। तो आपको पैसे क्यों नहीं दिए? सारों को पैसे दे रहे हैं तो आपको धमकियां दे रहे हैं। मुझे बहुत ऑफ़र्स दी गई। मुझे प्रमोशन पर बैठाया गया, मुझे चुप करवाने के लिए 30 मार्च 2019 के वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर के दाखिले पर। जब भी इनसे पूछती थी कि वो सिक्योरिटी अफसर के बारे में क्या इंक्वायरी की गई, क्या हक़ाइक़ सामने लाए गए, और मुझे यही कहा जाता था कि उस शख्स की इंक्वायरी की जा रही है। मुझे प्रमोशन पर बैठाया गया, मुझे बेइंतहा ऑफ़र्स दी गई इनकी हुकूमत में, पोस्टिंग की, प्रमोशन की, पैसे देने की। मैं किसी ऑफ़र पर नहीं मानी। मैंने जब अपनी पहली आवाज़ उठाई थी, मुझे पता था कि मेरी जान भी जा सकती है, नौकरी भी जा सकती है। सरकारी अफसर कभी मुँह नहीं खोलता, वो हमेशा अपनी नौकरी बचाने के लिए तमाम गैर कानूनी काम करेगा। मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब काशाना में मेरा वज़ीर आला का प्रोटोकॉल था। ये ऐसा सितम था, ये ऐसा जुल्म था जिस पर बहैसियत एक औरत, बहैसियत एक माँ, मैं चुप नहीं रह सकी। अगर मैं भी इनके साथ इस कारोबार का हिस्सा बन जाती तो आज मैं भी अज़ाब इलाही का शिकार होती, जिस तरह आज इमरान खान अज़ाब इलाही का शिकार हो चुका है। अफशां की कौन कौन सी बात से आप एग्री करते हैं, मुझे उस पर ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।